हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बहुत सी संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे जो कि मात्र 5 सेकंड लगेगा। तो आइए आज हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इसको देखिए, यहाँ पे ये नंबर्स मैंने लिख रखा है। से 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। इस नंबर को हम लोग को याद रखना है और इसके स्क्वायर को। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 है और यहाँ मैंने लगाया 9 का स्क्वायर 81 है। तो सबसे पहले हम लोग को स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूनिट डिजिट को देखना पड़ता है। तो यूनिट डिजिट 1 का 1, 9 का देखिए 1, 8 का स्क्वायर में 4 और 2 के स्क्वायर में 4। इस नंबर को हमको देखना है और ये जो साइन लगाए हैं इसको एकदम याद रखना है उल्टा। 1 का 1 आएगा यूनिट डिजिट, तो 1 और 9 जोड़ने पर 10 होता है, तो 9 का भी 1 आएगा। 2 का यूनिट डिजिट 4 आएगा स्क्वायर करने के बाद, तो 2 और 8 10 होता है, तो 8 और 2 का यूनिट डिजिट एक ही होगा स्क्वायर करने के बाद। इसी तरह 7 और 3 10 होता है, तो 3 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट और 7 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट सेम होगा। 6 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 और 4 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6, यानी 4 और 6 10 होता है। 5 का एक ही यूनिट डिजिट 5 हम लोग लेते हैं। तो आप लोग इस चार्ट को एक बार देख लीजिए और याद करने का तरीका भी बता दिए। 9 और 1 10 होता है, तो दोनों को स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट सेम आएगा, यानी 1 आएगा। 8 और 2 10 होता है, तो इस दोनों का स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो इसको हम लोग को याद कर लेना है। आइए अब सवाल कुछ लेते हैं। यहाँ पे एक सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, रूट 5 to 9। हम लोग मात्र 5 सेकेंड 3 सेकेंड 2 सेकेंड इतना में ही निकाल देंगे इसके स्क्वायर रूट को। तो देखिए नंबर 1 में 5 to 1 यानी 529। तो 529 का स्क्वायर रूट करना है। तो सबसे पहले हम लोग को दो डिजिट ये देखना है और इसके यूनिट डिजिट को देखना है। 2 डिजिट देखेंगे, उसके बाद इसके यूनिट डिजिट को देखेंगे। यूनिट डिजिट 9 है, तो अब हम लोग देखते हैं कि 9 किसका यूनिट डिजिट है। तो 9 हम लोग देखेंगे 3 का यूनिट डिजिट है और 7 का यूनिट डिजिट है। तो यहाँ देखिए मैंने एक बना रखा कि 3 का यूनिट डिजिट 9 होगा और 7 का यूनिट डिजिट 9 होगा। हम लोग को याद भी नहीं करना है, 3 या 7 जोड़ने के बाद 10 होगा, इसलिए 3 3 या 9 यूनिट डिजिट, 7 7 या 9 यूनिट डिजिट। इस दो नंबर को हमेशा हमको छोड़कर जो नंबर इधर बचेगा उसको देखना है। तो ये नंबर 5 है। अब देखेंगे कि 5 जो है और 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो जो 5 है 4 और 9 के बीच में, यानी 4 से ज़्यादा और 9 से कम है। तो जो इसमें कम है, तो 2 हमारा 2 का स्क्वायर 4 था और 3 का स्क्वायर 9 है। तो हम लोग का 2 का स्क्वायर देखेंगे कि 2 का स्क्वायर 5 स्क्वायर से 5 ज़्यादा है, तो 2 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए, अब मेरे पास यहाँ या तो 3 लिखना है या 7 लिखना है। तो जितना ए आया है 2 का स्क्वायर जो 4 हो रहा है 5 से कम है, तो अब जो 2 आया इसके एक संख्या आगे, यानी 2 से एक संख्या आगे 3 आएगा, इसी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 2 या 6। अब 6 को देखना है कि 5 जो है 6 से कम है कि ज़्यादा है। तो देखिए, यानी
2 से 3 से जो मल्टीप्लाई आया उससे हमको इस नंबर का देखना है, 2 नंबर छोड़कर। तो 5 6 से क्या है, छोटा है, तो छोटा है तो यहाँ से छोटा नंबर डालेंगे और यही हम लोग का आंसर हो गया, यानी स्क्वायर रूट आ गया। 5 to 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2 और 3 यानी 23 आएगा। इसी तरह हम लोग और नंबर को देखते हैं आगे, इसमें जो लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, ये 2 वाला देखिए, 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, रूट ओवर 5 7 6। यहाँ पर देखते हैं 6 किसका है, स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 का स्क्वायर 6। इसी तरह फिर 6 का स्क्वायर होगा, यानी 6 का स्क्वायर में हम लोग का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। ये दोनों को हटा देंगे, हम लोग को 2 डिजिट, जो लास्ट के 2 डिजिट है इसको छोड़कर देखना है। जब भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम लोग को लास्ट के जो 2 डिजिट है उसको छोड़कर बाकी जो डिजिट इधर बचेगा, तो इस 2 को छोड़कर एक डिजिट हमारा 5 बचा हुआ है। अब 5 देखेंगे कि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 2 का स्क्वायर से ज़्यादा है और 9 के स्क्वायर से कम है, तो हम लोग 2 का स्क्वायर लेंगे, यानी 2 का स्क्वायर यहाँ पे लेंगे। 2 हो गया, 5 2 का स्क्वायर से ज़्यादा है तो 2 रख दिए। अब यहाँ देखेंगे कि 2 से और 3 से, यानी जो हम लोग रखे हुए हैं उसे एक ज़्यादा, तो 3 2 या 6, तो 6 से 5 कम है, तो कम है तो यहाँ हम नंबर कौन सा रखेंगे, इसमें छोटा वाला नंबर। यानी जब भी छोटा रहेगा इसके मल्टीप्लाई करने से इधर वाला जो भी अंक है तो उसके लिए इसमें से छोटा नंबर लेंगे, और बड़ा रहेगा तो बड़ा नंबर, यानी छोटा डिजिट के लिए छोटा नंबर और बड़े डिजिट के लिए बड़ा नंबर। तो यहाँ छोटा था हम लोग का, इसलिए 4 लिया गया, 5 जो था 6 ले छोटा था। आइए इसी तरह आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, जो इसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मात्र 2-3 सेकंड में कर लेने हैं, 2-3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रूट ओवर 10 24। देखिए 2 डिजिट हमको रखना है, आगे से 2 डिजिट छोड़कर देखना है इधर। तो 4 हम लोग समझ गए क्या है, 4 किस में आता है, तो 2 का स्क्वायर में आएगा, और किसके स्क्वायर में आएगा, तो 2 में 8 जोड़ने के बाद होता है 10, तो 8 के स्क्वायर में आएगा। देखिए इस 2 नंबर को छोड़ने के बाद हमारे पास नंबर 10 है, 1 और 10, यानी 10 बच गया। तो अब 10 को देखेंगे कि किसके स्क्वायर से ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर 9 आया, और 4 का स्क्वायर 16 आया। तो 9 से ज़्यादा है 10 और 16 से कम है, तो इससे ज़्यादा है उसको हम लोग लेंगे। तो 3 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर 10 से कम है, तो यहाँ 3 लिख दिए, और इसमें से किसको सेलेक्ट करना है, किसको चुनना है, तो देखेंगे 3 लिख दिया गया, 3 से अब 1 ज़्यादा, यानी 3 से 1 ज़्यादा 4 हो गया, तो 4 3 आई 12, इसी का मल्टीप्लाई कर देना है। अब 12 से 10 जो है कम है, तो कम है तो इसमें से छोटा नंबर। देखिए कितना आसानी से, 2 सेकेंड 3 सेकेंड, बड़ा से बड़ा डिजिट भी है तो 5 सेकेंड। आइए देखते हैं यहाँ अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। 34
81। ये 2 नंबर को हमको हटा देना है। और 1 कब कब आएगा, यानी कि इसके स्क्वायर में, तो 1 का स्क्वायर में और 9 का स्क्वायर में। याद भी नहीं करना है, 1 और 9 मिलाने के बाद 10 होता है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे अपना। अब 34 है, 34, तो 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो 25 से ज़्यादा है, 36 से कम है, तो यहाँ 25, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ केवल 5 लिख दिए, और 5 और 6 का मल्टीपल कर दें, एक ज़्यादा, 6 5 30। अब 30 ले देखेंगे, 34 क्या है, ज़्यादा है, यानी बड़ा है। 30 ले 34 जो है बड़ा है, तो बड़ा है तो इसमें से बड़ा नंबर। देखिए 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। आप लोग इसको ध्यान से देखते जाइए और सीखते जाइए। स्क्वायर रूट निकालने का सबसे आसान तरीका है। क्वेश्चन नंबर, अब आगे बढ़ते हैं इसमें से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रूट 5776। देखिए 2 को हटा देना है, वही हम लोग को 4 का स्क्वायर 6 में आएगा और 6 का स्क्वायर आएगा। यहाँ 57, अब 57 के स्क्वायर में देखेंगे कि किसके नज़दीक में आता है, नहीं किससे बड़ा है, तो 7 7 जा 7 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49, और 8 से करेंगे तो 8 8 64। देखिए तो 49 57 64 से क्या है तो कम है, इसलिए हम लोग 7 का स्क्वायर है ये, तो 7 के स्क्वायर के नज़दीक है, तो यहाँ हम लोग 7 लिख दिए। अब इसमें से कौन रखेंगे, बड़ा रखेंगे कि छोटा रखेंगे, तो 7 से और 8 से मल्टीप्लाई हो गया तो 8 7 56, और 56 से देखिए 57 बड़ा है, 56 से 57 बड़ा है, तब बड़ा है तो इसमें से बड़ा नंबर। देखिए बड़ा है तो बड़ा नंबर, छोटा रहेगा तो छोटा नंबर, यही याद करना है और ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं और एक अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग और सब जो क्वेश्चन है उसको इस टाइप पर करिएगा। इसमें से देखिए 1 5 1 2 9, ये 5 डिजिट, इधर से 2 डिजिट को हमको क्या करना है, हटा कर देखना है। कभी भी ये स्क्वायर निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो उसमें 2 डिजिट को हटा कर देखें। 9 किस में आएगा स्क्वायर में, तो 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में। 3 3 जा 9 और 7 7 जा 49। अब इसमें 3 को देखिए आगे हम लोग का, यहाँ इसमें 3 में देखिए किसके नज़दीक है, किसका स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हम लोग देखते हैं। 12 12 हाँ 144, और 13 का स्क्वायर हमारा 169। अब देखिए 144 से ये ज़्यादा है, तो 144 12, यहाँ पर कुछ नहीं, 12 को लिख दिए देखिए आसानी से। और हम लोग 12 से और 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 से 13 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कर कर देख लीजिए अपना, 12 से और 13 से बढ़ती आई 36 3 12 3 15, 156। अब देखिए 156 से 151 कम है, तो छोटा है तो छोटा नंबर आया समझ में। आप लोग अच्छी से समझ रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम एक लाइन में सब, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, 3 सेकंड में बन जाएगा। आप लोग देखिए बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ये सब ऐसा वीडियो देखने के लिए आप लोगों के लिए मैं बहुत ही
परिश्रम कर कर ये सब फार्मूला बनाता हूँ और यहाँ YouTube के माध्यम से आप तक पहुँचाता हूँ। तो आइए अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर देखिए, इस सवाल को सॉल्व कर देते हैं। 9 को √4 6 6 5 6। आप लोग अपने से वीडियो को पुश कर देख लीजिए, क्या तुरंत आप लोग बना देते हैं 3 सेकंड में। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग को 2 डिजिट को हमेशा हटा देना है। यहाँ से देखते हैं किसका स्क्वायर है। 6 4 के स्क्वायर करने पे आता है और 6 के स्क्वायर करने पर आता है। यूनिट डिजिट यहाँ 466 है, 466। तो हम लोग देखेंगे किसके नज़दीक में आता है। तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 होता है। 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484 होता है। तो 441 484 से कम है, 441 से बड़ा है, इसलिए 21 का स्क्वायर है। तो 21 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। पहले हमको जब भी लिखना है तो इससे ज़्यादा वाला स्क्वायर, जैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर इससे ज़्यादा आ जाता है उसको नहीं लिखना है। ठीक इससे जिसका नंबर ठीक जो नज़दीक में आता है उसको लिखना है। 21 हो गया। मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो 21 से और 22 से मिला लेंगे अपना। देखिए 21 दूनी 42, 2 हाँसी लगल 4, 21 दूनी 42 और 4 46, 462। और 462 से 466 जो है बड़ा है। 462 से 466 बड़ा है। तो जब बड़ा है तो इस बड़े नंबर को लिख देंगे यहाँ पे और ये हम लोग का आंसर हो गया। किसी भी नंबर का हम लोग जो भी परफेक्ट स्क्वायर है उसका वर्गमूल बहुत आसानी से इस मेथड से निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।